बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ नेहा स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, 7.3 में कुछ नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। जी हाँ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज अवॉइड कीजिएगा, और मैं जानती हूँ बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिकली होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यही होता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में और क्या होता है कि कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट गिवन होता है ट्रायंगल का, और आपको क्या करना होता है, एरिया फाइंड करना होता है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। गिवन में आपको ए दिया हुआ है 2, 3। ठीक है, ए गिवन है, बी गिवन है, और क्या गिवन है, सी गिवन है। ठीक है, तो ए बी ये गिवन नहीं है, मतलब गिवन में तो कोऑर्डिनेट गिवन है। ए बी सी आपको क्या करना है, लेट करना है। कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैंने ए बी सी सिंपली लेट किया है। ठीक है, और सी क्या है, 2 और -4। ठीक, ये गिवन है आपको। और उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है हमें क्या होता है, 1/2 इंटू बेस। मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना देती हूँ, यह है ए, यह है बी, यह है सी। ठीक, तो बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या करेंगे, जो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, लेकिन जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। x1 y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट हैं, ये क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, उनको हम इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो जब हम इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 21। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 21/2। ठीक है, 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह आप इसका 2 सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ठीक है, तो ये बोल रहा है इसमें k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू निकालना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये a है, ये b है, ये c है। ठीक, कॉलिनियर मतलब होता है AB = BC = AC होगा। ठीक है, कॉलिनियर का यही मतलब होता है। तो चलिए कॉलिनियर पहले लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, गिवन में पहले देखेंगे, गिवन में पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, फॉर्मूला लिखेंगे फिर। जीरो इसलिए क्योंकि कॉलिनियर है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, सारा वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 ये = 0 है। तो ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, =0 है, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0।
0 हो जाएगा ये। तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो -2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। तो यहाँ से हमें यही निकालना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया है। इसी तरह सिमिलैरिटी प्रोसेस के साथ आप इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सॉल्व जरूर कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, 1, 2, 1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, ये एक आपको गिवन ट्रायंगल है, इसका मिड पॉइंट मैंने लेट किया है DEF। ठीक है, और आपका इसका जो वर्टिसेस यानी कि इसका जो ये पॉइंट है, तीनों पॉइंट है, वो आपको गिवन है। तो गिवन है तो पहले लिख लेंगे। ए क्या है, 0 माइनस 1 है, ए है 0 माइनस 1। ठीक है, 2, 1, बी है ये लेट, और सी है 0, 3। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है हमें क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला जो होता है वो लिख देंगे। पहले लिख भी सकते हैं आप, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप वैल्यू भी लिख सकते हैं इसका। ठीक है, तो फिर भी मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और मिड पॉइंट क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। जब दो वैल्यू गिवन होगा, जब ये दोनों का वैल्यू पता है हमें, तो इसका वैल्यू भी पता चल जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस 2 बाय 2 और 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला यही होता है ना। ए क्या है, 0 माइनस 1, और बी क्या है, 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला जब लगाएंगे 0 प्लस 2 बाय 2 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये हो गया, इज इक्वल टू 1, 0। उसी तरह ई और उसी तरह एफ। ठीक है, ये आ गया हमारे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आने के बाद क्या करना है हमें, जो हमारा ये मिड पॉइंट जो है, इसका जो ट्रायंगल फॉर्म बनेगा, ठीक है, उसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये जो इससे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये तो पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। तो 1/2 ये आ गया हमारा एरिया। बस इस क्वेश्चन में क्या करना था, ये निकाल लिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मिड पॉइंट से फॉर्म हो रहा था वो, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो नॉर्मली आ रहा था वो। और हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन से, रेशियो किसका निकालना था, गिवन ट्रायंगल का और मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका। तो मिड पॉइंट का तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग एरिया निकालेंगे ABC का, जो ट्रायंगल हमें गिवन था उसका।
अब इसका रेशियो रेशियो क्या हो जाता है यहाँ से, ये हो गया इसका रेशियो। ठीक है, यही निकालना था। बेसिकली एक्सरसाइज 7.3 में ज्यादा नहीं, कितने मुश्किल से 5 क्वेश्चन है बस। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन द ऑर्डर आर दिस। ठीक है, तो कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके वर्टिसेस हमें गिवन है। ठीक, ए बी सी और डी, ये गिवन है हमें, ये इसके डायगोनल हैं। ठीक है, तो वर्टिसेस गिवन है और AC ज्वाइन हो रहा है एक दूसरे से, तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है जो ये AC ज्वाइन कर रहा है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वर्टिसेस, यानी कि हमें फाइंड करना है ABC और ACD। ठीक, तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको फॉर्मूला पता है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। तो 1/2 ABC निकाल रहे हैं, तो A क्या है, -4 -2 -4 ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ABC का बात था, अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो ACD निकालते हैं यहाँ से। तो ACD जब निकालेंगे तो हाफ अब यहाँ से हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो 1/2 इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 20 + 15 + 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, क्वाड्रिलेटरल है ना ये ABCD, ये निकालना है पूरा। तो क्या करेंगे, दोनों एरिया को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 3 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल divides it into two triangles of equal areas. Verify these result of triangle ABC whose vertices are A, B and C। मतलब कि आपने पढ़ा है ये किसमें, क्लास 9th में, ठीक है, कि जो एरिया की जो ट्रायंगल है ये, ठीक है, इसका जो मीडियन है, ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसका जो मीडियन है वो क्या है, मान लेते हैं AD। तो बोल रहा है यहाँ पे डिवाइड्स टू ट्रायंगल इक्वल एरिया, इक्वल एरिया में ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो वेरीफाई द रिजल्ट, रिजल्ट वेरीफाई करना है इससे कि जो एरिया है वो क्या हो रहा है, वो वेरीफाई करना है हमें। तो मीडियन क्या होता है वो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें ऐसे निकालेंगे, AD क्या है इसका, AD क्या है इसका मीडियन है, और D यहाँ से हमें निकल जाएगा क्योंकि हमें B पता है और C पता है। तो मिड पॉइंट से हम क्या फाइंड कर लेंगे, D फाइंड करने के बाद आप क्या फाइंड करोगे, ट्रायंगल ABD की वैल्यू, ठीक है, ट्रायंगुलर फॉर्मूला पुट करके, और ट्रायंगल ADC की वैल्यू ये फाइंड करोगे, ठीक है। दोनों को फाइंड जब आप करोगे तो किसी एक का वैल्यू निगेटिव आएगा इसमें, ठीक है, और एरिया क्या होता है वो निगेटिव नहीं हो सकता है। इस दोनों ट्रायंगल में किसी एक ट्रायंगल का वैल्यू निगेटिव आएगा, तो उससे ये डिसाइड होगा कि मीडियन जो है ए हैज डिवाइडेड करेगा कि नहीं, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेल कर सकते हैं। आप मुझे मेल नहीं करते हो, अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो मेरे किसी भी बताए हुए क्वेश्चंस में, तो आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हो। आपको मेरा ईमेल आईडी, आपको अबाउट सेक्शन यूट्यूब के अबाउट में जाके आप देखोगे तो उसमें मेरा ईमेल आईडी है, और मैंने एक ई बुक लिखा था, आपने वो भी शायद नहीं पढ़ा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए जाके पढ़िए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।